हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाईनेक वाला ब्लाउज की कैसे स्टिचिंग होता है इस वीडियो में स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। पहले मैं कटोरी का स्टिचिंग करूंगी। दोनों कटोरी को अलग कर लेंगे और जो टक्स लाइन है कटोरी में उसको हम दोनों साइड कटोरी में उठा लेंगे। हाईनेक वाला ब्लाउज की कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो में जाके देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। टक्स लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम कटोरी का स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैं टक्स लाइन को 1 इंच में ऊपर की तरफ तिरछा करके स्टिचिंग कर रही हूँ। अब मेरी सिंगल कटोरी का स्टिचिंग हो गया है। अब मैं इस सेम प्रोसेस से दूसरी कटोरी को भी स्टिचिंग कर लूँगी। अब मेरी दोनों कटोरी में जो टक्स लाइन था उसको मैं स्टिचिंग कर लिया अच्छे से। अब मैं कटोरी के साथ इस पट्टी को जोड़ रही हूँ। हाफ इंच में सिलाई करके कटोरी की और इस पट्टी को जोड़ लेंगे। अब मेरी कटोरी और इस पट्टी की स्टिचिंग हो गई है। अब मैं दूसरी साइड को भी ठीक सेम प्रोसेस से सिलाई करके जोड़ लूँगी। अब मेरी दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब मैं कटोरी के नीचे से हाफ इंच लेके उसको मैं थोड़ा राउंड शेप दे दूंगी। जहां हमारा भी पट्टी लगेगा इसे हाफ इंच राउंड शेप देने से हमारा कटोरी और भी पट्टी अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक इसी तरह हम दोनों साइड में इसे हाफ इंच करके कटोरी का नीचे से लेके उसको राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप करके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके निकाल लेंगे। अब मैं इस पार्ट में भी पट्टी का अटैच करूँगी। इधर मैं भी पट्टी को नीचे से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो 2 इंच को मैं ऐसे फोल्ड करके हाथ से सिलाई कर लिया। अब मैं कटोरी और इस पट्टी के साथ भी पट्टी का अटैच करूँगी। भी पट्टी का जो चौड़ाई का भाग है उसको हम कटोरी का जो शेप दिया राउंड शेप उस तरफ रख के उसको हम हाफ इंच में सिलाई करके जोड़ लेंगे। इधर मैं सब सिलाई को डबल सिलाई कर लूँगी। बैक साइड से डबल सिलाई कर लेने के बाद अब मैं उसको फ्रंट साइड की ओर घुमा लूँगी और सिलाई के ठीक पास से और एक स्टिचिंग ऊपर से कर लूँगी। अब मैं ब्लाउज़ की जो हुक्स लगता है उसको मैं स्टिचिंग करूँगी। उसके लिए 10 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई कपड़ा लेके उसको हम ऊपर की तरफ रख के ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से सिलाई करके हुक्स पट्टी को ब्लाउज़ के साथ जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद अब मैं उसको नीचे से फोल्ड करके 2 बार फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करके उसको मैं और एक सिलाई लगा लेंगे। अब मेरी फ्रंट पार्ट की 1 साइड का सिलाई हो गया है। अब मैं दूसरे साइड को भी ठीक इसी सेम प्रोसेस से सिलाई कर लूँगी। अब मेरी ब्लाउज़ की दोनों साइड की सिलाई हो गई है। अब मैं उसे साइड कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट की सिलाई करूँगी। देखिए बैक पार्ट में जो टक्स लाइन था उसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करके दोनों साइड में उठा लेंगे। ब्लाउज की बैक पार्ट में जो 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको मैं हाथ से फोल्ड करके सिलाई कर लिया। अब मैं टक्स लाइन को दोनों साइड में उठा ले रही हूँ। उठा लेके उसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे।
अब मैं टक्स लाइन में हाफ इंच में ऊपर की तरफ तिरछा करके उसको सिलाई कर लूँगी। दोनों साइड टक्स को हम इसी तरह हाफ इंच में सिलाई करके ऊपर की तरफ तिरछा करके टक्स को सिलाई कर लेंगे। अब मेरी बैक पार्ट की सिलाई हो गई है। अब मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में रख के उसको सिलाई करके जोड़ लेंगे। अगर कोई मेरी चैनल को नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ब्लाउज की बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सिलाई करके जोड़ लेने के बाद अब हम ब्लाउज की जो शोल्डर है उसको हम जॉइंट करेंगे। दोनों साइड शोल्डर को जॉइंट कर लेने के बाद अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया है उसको हम कटिंग करके निकालेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेने के बाद अब मैं ब्लाउज को अंदर की साइड से दोनों साइड को और एक बार 1 इंच में स्टिच कर लूँगी। ब्लाउज की दोनों साइड से सिलाई करके उसको हम साइड कर लेंगे। अब मैं स्लीव को सिलाई करके ब्लाउज के साथ अटैच करूँगी। पहले मैं कपड़ा को सीधा करके रख के उसको नीचे से 3 बार हाफ इंच में फोल्ड कर रही हूँ। हाफ इंच में फोल्ड करके उसको मैं सिलाई लगा लूँगी। ठीक इसी तरह हम दोनों स्लीव को नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब मैं स्लीव को साइड पर रख लूँगी। अब मैं कलर की अटैच करूँगी। ब्लाउज की फ्रंट पार्ट से हम 2 इंच में शोल्डर से 2 इंच में निशान लगाएंगे। दोनों साइड में 2 इंच में एक एक निशान लगा के हम कॉलर को अटैच करेंगे। कॉलर के लिए इधर में 14 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई का जो कपड़ा लिया था उससे मैं 1 इंच 2 सूत का पेस्टिंग पेपर लेके उसको मैं कलर की कपड़ा के साथ अटैच करके उसको 2 इंच में जहाँ निशान लगाई थी उसमें रख के उसको 2 सूत में सिलाई करके जोड़ लेंगे। लास्ट में जहाँ हम 2 इंच में निशान लगाए थे उसी 2 इंच के हिसाब से हम पेस्टिंग पेपर का कट कर लेंगे और हमारा कलर की कपड़ा को भी कट कर लेंगे। कट करके उससे हम फ्रंट में जिससे थोड़ा फोल्ड करके सिलाई किए थे उस तरह थोड़ा फोल्ड करके उसको हम लास्ट में भी सिलाई कर लेंगे। अब मैं ऊपर से और एक बार 2 सूत में सिलाई कर ले रही हूँ। अब मैं कलर के लिए जो 4 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया था उसको मैं अंदर की तरफ से पेस्टिंग पेपर के साथ फोल्ड कर लूँगी और उसको हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। कलर में जो दोनों साइड में ओपन रह गया है उसको मैं सिलाई करके क्लोज कर रही हूँ। अब मेरी ब्लाउज की हाई नेक गला का स्टिचिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज की जो फ्रंट पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट गला को शेप देंगे। देखिए मैं इधर राउंड शेप कर रही हूँ। राउंड शेप करके उसको हम सिलाई करके क्लोज कर लेंगे। 1.5 इंच का कपड़ा लेके गला के लिए जहाँ शेप दिया उसी निशान के साथ रख के उस कपड़ा को हम ऊपर की तरफ रख के गला को क्लोज कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे और साइड में छोटा छोटा कट लगा लेंगे।
अब मैं उस 1.5 इंच कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको मैं हाथ से सुई की मदद से सिलाई कर लूँगी। ठीक इसी सेम प्रोसेस से हम दोनों साइड गला को क्लोज कर लेंगे। देखिए मैं इधर अच्छे से गला को क्लोज कर लिया। अब मैं ब्लाउज में स्लीव को अटैच करूँगी। स्लीव में जो 1/2 इंच हम फ्रंट के लिए डाउन करके निशान लगाए थे उसको हम फ्रंट साइड रख के अटैच करेंगे। स्लीव की बीच से एक निशान लगा के उसको हम ठीक बीच से पकड़ के उसको सिलाई करेंगे। इधर मैं 1/2 इंच में सिलाई करके स्लीव को जोड़ रही हूँ। अपोजिट साइड स्लीव को भी हम ठीक उसी सेम प्रोसेस से सिलाई करके जोड़ लेंगे। स्लीव को ब्लाउज के साथ जोड़ लेने के बाद अब हम फिटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज की जितनी हमारी टोटल फिटिंग लाइन था उससे हमारा 1.5 इंच करके एक्स्ट्रा हो रही है, तो एक्स्ट्रा को हम दोनों साइड में 1.5 इंच करके निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हम 1.5 इंच में निशान लगा के मोहरी के लिए हमें 4 इंच में निशान लगा के उसको हम ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड में फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद ब्लाउज में सिलाई लगाएंगे। फिटिंग लाइन के पास में और 2-3 लाइन हम एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी 32 साइज हाईनेक वाला ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। वीडियो कैसे लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबको धन्यवाद।